वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट कि कॉस्ट क्या चीज़ है। कि हम पढ़ रहे थे कि यूनिट जो थर्ड है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, तो उसी में ही आता है कॉस्ट और रेवेन्यू। तो आज हम कॉस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट लिखो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ही बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है। The sum of money spent on factors of production, that is land, labor, capital, raw material, etc. to produce goods is called cost of production। यानी जो चीज़, जो सामान तैयार करते हैं उस टोटल सामान के ऊपर जो जितना भी खर्चा आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम। लेकिन आपने एक ही बात का ध्यान रखना है कि कॉस्ट जो आ गया कि जो भी हम चीज़ें तैयार करते हैं उनके ऊपर जो खर्चा होता है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन आपने देखा कि शॉर्ट रन में भी हम गुड्स को सब तैयार करते हैं और लॉन्ग रन में भी गुड्स को तैयार करते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये कॉस्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं कि शॉर्ट रन, कॉस्ट इन शॉर्ट रन क्या होता है। कॉस्ट इन शॉर्ट रन का मतलब हो गया इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में आपने पहले भी पढ़ा है लॉ ऑफ फैक्टर में या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर में कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। इसी तरह से यहाँ पर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। तो कॉस्ट में आता है, सबसे पहले आता है टोटल कॉस्ट। क्या होता है कि टोटल कॉस्ट, पूरी कॉस्ट, पूरे मनी स्पेंट ऑन, जितनी मनी हम खर्च करते हैं जो चीज़ पे, टोटल खर्चा लगा के उसका, जैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कोई नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर जितना भी खर्चा आता है उसको बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट। सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन प्रोड्यूसिंग अ गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यानी हमें मालूम है कि अगर किसी चीज़ के हमने 100 यूनिट तैयार करने हैं तो 100 यूनिट पे जितना भी खर्चा आता है, फैक्टर प्रोडक्शन वाला खर्चा और नॉन फैक्टर प्रोडक्शन वाला खर्चा जितना भी है, तो उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं, एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो दूसरा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कि सम फैक्टर्स जो हैं फिक्स होते हैं जिनको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए वेरिएबल फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर के घटाने बढ़ाने से ही हमारा प्रोडक्शन घटता या बढ़ता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या चीज़ है। टोटल कॉस्ट यानी टोटल मनी जो हमने स्पेंड की कोई आउटपुट तैयार करने के लिए। तो इसके दो कंपोनेंट्स आगे हमने पढ़ा था। पहला कंपोनेंट आ गया इसका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमने टोटल कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट आ गए, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल
वेरिएबल कास्ट। तो टोटल कास्ट जब हम निकालते हैं उसमें टोटल फिक्स कास्ट भी आ जाती है कि जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं उसमें कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं जो उनकी कास्ट उन पर खर्चा आता है, प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट जो वेरिएबल फैक्टर पे हम जो खर्चा करते हैं उसको बोलेंगे टोटल वेरिएबल कास्ट। दोनों को मिला के हमारे पास टोटल कास्ट आ जाती है। तो इसमें आता है फिक्स्ड कास्ट। फिक्स कास्ट क्या चीज़ है? फिक्स कास्ट हो गया कि जो पैसे, जो खर्चा, जो एक्सपेंडिचर हम किस पे करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। तो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा होता है, जो जितने पैसे कीमत पड़ती है हमें, उसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? फॉर एग्जांपल रेंट, अगर हमने कोई लैंड ली है, बिल्डिंग ली है, उसके ऊपर खर्च आता है रेंट। दूसरा आता है सैलरी। तीसरा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, द वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उसके बाद आता है कोई फ़ी वगैरह है, लाइसेंस फ़ी एक्स्ट्रा। तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं रेंट पे, सैलरी पे, सैलरी जो है परमानेंट एम्प्लॉइज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा हमने लगाया, जो कैपिटल लगाया उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी एक्सपेंडिचर में आता है। डेप्रिसिएशन, द वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी के जो चीर फाड़ टूटना वगैरह जो होता है, जो भी उस पर खर्चा आता है वो भी कॉस्ट में आता है। लाइसेंस फी जो हम भरते हैं वो भी फिक्स कॉस्ट में आता है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट को हम एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश कर लेंगे। पहले मान लो हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यूनिट ऑफ आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकते हैं इसको। मान लो अगर हमारा आउटपुट 0 है, फिक्स कॉस्ट अगर हमारे पास 20 यूनिट्स है तो रहेगी। अगर आउटपुट हमारे पास 1, फिक्स कॉस्ट 20। अगर आउटपुट 2, फिक्स कॉस्ट 20। आउटपुट 3 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट 20। 4 तो फिक्स कॉस्ट फिर 20। हम देख रहे हैं कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट में जो कॉस्ट है उसको हमने फिक्स रखा है 20। फिक्स कॉस्ट मतलब जो हमने खर्चा मशीनरी पे, मशीनरी की डेप्रिसिएशन पे, सैलरी पे, इंटरेस्ट, वेजेस वगैरह पे जो भी खर्चा किया है, जो फिक्स पे करना ही करना है। अगर हम प्रोडक्शन ना भी कर रहे हैं तो जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्शन नहीं है तो 20 यूनिट रुपीज़ 20 हमने पे करने हैं। अगर हमारे पास 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल फिर 20। अगर 2 यूनिट कर रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिर 20। तो इस तरह से हम ये फिक्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ग्राफ बना के भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं प्राइस,
1 2 3 4 प्राइस ले लेते हैं 10 20 30 40 रुपीज़। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इसका तो हमारे पास एक ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट तो कास्ट हमारी 20 होगी, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट तो कास्ट हमारी 20 होगी, 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो फिक्स्ड कास्ट हमारी 20 होगी, 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो फिक्स्ड कास्ट हमारी 20 होगी, 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो फिक्स्ड कास्ट हमारी 20 होगी। तो ये हमारे पास एक फिक्स्ड कास्ट कर्व बन जाएगी। तो फिक्स्ड कास्ट कर्व को हम डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं, टेबलर में भी और डायग्राम बना के भी इसको हम शो कर सकते हैं। इसी तरह से आ गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये वो कॉस्ट होते हैं जिनको हम वेरिएबल फैक्टर्स पे इस्तेमाल करते हैं, कि जो वेरिएबल फैक्टर्स के जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उस टोटल को बोलेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हम किस पे करते हैं? नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 करते हैं वेजेस ऑफ टेम्परेरी लेबर, इलेक्ट्रिसिटी जिनके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम फ्यूल भी लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अगर ले लेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे इसको। तो इसको हम एक टेबल से भी शो कर सकते हैं और ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। टेबल में हम वही यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मान लो हमारे पास आउटपुट होगा 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 3 4, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 10 20 35 50 70। टोटल फिक्स कॉस्ट में हमने कॉस्ट जो थी फिक्स थी उसको, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है ये डिफर करती, चेंज करती। जैसे जैसे हम यूनिट ऑफ आउटपुट जो है बढ़ाते जाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ते जाती है। इसी तरह इसको अगर हम एक ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्सिस पे ले लेंगे हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट, वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे कॉस्ट, ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। आउटपुट आ गया हमारे पास 1 2 3 4 यूनिट्स, कॉस्ट हमारे पास आ गई 20 30 40 60 80। तो इसी ग्राफ पे अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये आएगी टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। अगर जब हम ग्राफ 1 पे 20, 0 पे 10, 1 पे 20,
2 units 35, 3 units पे आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 50 यूनिट्स, 4 यूनिट्स तो टोटल प्राइस आ गई 70। तो इस तरह से ये कर्व जो है वेरिएबल कास्ट वाली हम ड्रा करते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल कास्ट को एक टेबल में भी शो कर सकते हैं और उसी टेबल को हम ग्राफिकली यानी ग्राफ ड्रा करके शो कर सकते हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एवरेज कास्ट क्या होता है, मार्जिनल कास्ट क्या होता है और इनका रिलेशनशिप जो है टोटल कास्ट, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट का रिलेशनशिप, और नेक्स्ट लेक्चर में